तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 का 8वां और 9वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 7 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की नेत्रों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की नेत्रों में प्रतिबिंब कहां पर बनता है। रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, या फिर अनंत पर। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3 का। सबसे पहले हम करेंगे 8वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, ठीक है, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आपको इस हिसाब से एक चित्र बनाना है जैसे जैसे हमें डिटेल दी गई है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, या समान भी हों और समांतर भी हों, ठीक है, और आमने सामने के कोण भी बराबर हों, ठीक है। ये कोण बराबर हो इसके और ये पूरा कोण बराबर हो इसके, ठीक है, तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हमें उसके हिसाब से एक चित्र बनाना है कि AD पर, AD ABCD मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। AD पर बिंदु E, मतलब AD से भाई AD को मैंने आगे तक बढ़ा दिया, E बिंदु बना दिया। अब E बिंदु एक स्थित है जो BE है, ठीक है। वो भुजा CD को F पर काटती है, यानी इससे बड़ा होगा ना, जब भी तो F पर काटती है, तो F पर यहाँ हमने काट दिया, ठीक है। और बस दर्शाइए कि त्रिभुज ABE यानी ये पूरा का पूरा त्रिभुज, और त्रिभुज CFB यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आसान है, इसे हम पहले तो जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे कि दिया है समांतर चतुर्भुज, जो हमें दिया गया है ABCD, जिसमें BE और CD, ये वाला CD कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को? F पर। CD बिंदु F पर प्रतिच्छेद होती है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमें क्या है? दिया है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE, ठीक है, ABE क्या है? समरूप हैं त्रिभुज किसके? त्रिभुज CFB के, ठीक है। तो हम उत्पत्ति कहाँ से करेंगे? हम हल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हल कर लो या उत्पत्ति कर लो, बात एक ही है। इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, ठीक है, ABE और CFB में, यानी इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो हमें क्या देखना है इसमें कि कोण A बराबर है कोण C के, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये कोण बराबर है इसके और ये कोण है बराबर इसके, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम इसका रीजन दे देंगे कि कोण BAD या BAE कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कोण BAE, ठीक है, E तक करें क्योंकि हम इस वाले त्रिभुज में दोनों समरूपता देख रहे हैं ना, ठीक है। तो कोण BAE बराबर है कोण BCF के। वो क्यों बराबर है? हम इसे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और दूसरा कोण जो बराबर है वो कोण बराबर है ई के, किसके? इसके,
ठीक है, क्यों बराबर है? इसका रीज़न ये है कि ये जेड बन रहा है, देखो ध्यान से, अगर इसे ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है, तो ये बन रहा है जेड, जेड बन रहा है, तो ये कौन सा कोण हो गया, इस ये कोण बराबर है इसके, ठीक है, तो ये कोण जब बराबर है इसके तो ये कौन सा कोण है, ये है एकांतर कोण, ठीक है। तो हम इसे कर लेंगे कैसे, थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं यार, थोड़ा सा एंगल बदलना पड़ता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कोण ए ई बी बराबर है कोण ई, या एफ से स्टार्ट करो इसे, तो कि एफ बी सी के, ठीक है, ये क्या है, एकांतर, एकांतर कोण हैं। बस ये हमारे दो कोण बराबर हो गए, जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण समान हो जाएं, एक ये कोण समान है इसके, तो ये एक ये कोण समान है इसके, तो जो तीसरा कोण है वो ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा, ठीक है, जो तीसरा कोण है वो ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा। चाहे हम इसे ये कर सकते हैं कि ये जेड बन रहा है, ठीक है, ये जेड बन रहा है, ये कोण बराबर है इसके, ठीक है। जब वैसे इतना ही करोगे तब भी बढ़िया है, क्योंकि डबल ए कसौटी लग जाएगी, ठीक है। तो समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी एंगल, एंगल से, उससे क्या होगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप हैं त्रिभुज सी एफ बी के, बस यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो अब करेंगे हम कौन सा प्रश्न, नौवां प्रश्न। तो नौवां हमें दिया गया है कि आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, यानी ए बी सी और ए एम पी दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है, जिनके कोण बी और एम समकोण हैं, ये हमने बना रखे हैं, ठीक है, दोनों कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बी सी यानी ए बी मतलब ये पूरा कोण, ठीक है, और त्रिभुज ए एम पी यानी ए एम पी ये क्या है, सर्वांगसम है या नहीं है, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये सर्वांगसम है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है हम वो लिखेंगे, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण है, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं हम कि कोण बी बराबर समकोण, और त्रिभुज यानी समकोणी गणना से भी समकोण त्रिभुज ए एम पी में कोण एम बराबर समकोण, या फिर मैं कहूँ कि बराबर 90 डिग्री के ये हैं और बराबर 90 डिग्री के ये है, ठीक है, दोनों 90-90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण बी बराबर कोण एम है, जो कि क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या करने के लिए दिया गया है, फर्स्ट जो हमें दिया गया है वो दिया गया है, हमें बताना है कि क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो हमें पता है कि हमें कोण देखने हैं, देखो ये कोण इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, बड़े वाले में और इस वाले में, ये वाले में, दोनों में ये कोण, इस वाले त्रिभुज में तो एक कोण ये 90 डिग्री का है, और जो ये वाला त्रिभुज है इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम सेम टू सेम वही करेंगे, पहला तो हमारा कोण ही बराबर हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी तथा ए एम पी में कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी के, क्यों, क्योंकि दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो हम इसे लिख लेंगे कि समकोण, दोनों कोण समकोण हैं, दोनों कोण समकोण यानी 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, यानी ज्ञात भी है ये हमें, ठीक है। और जो दूसरा कोण है, कोण कौन से वाला, ए बराबर कोण ए है, क्यों, क्योंकि ये देखो इसमें भी गिना जा रहा है कि सी ए बी और फिर एम ए पी दोनों उभयनिष्ठ, मतलब दोनों गिने जा रहे हैं, दोनों त्रिभुज में एक ही कोण गिना जा रहा है, तो दोनों उभयनिष्ठ, मतलब ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो कोण बी
AC बराबर है कोण MAP के। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। बस जब दो एंगल हमारे समान हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली हमारा समान हो जाएगा। तो हम चाहे से समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी किससे? एंगल से त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है त्रिभुज AMP के। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या सिद्ध करना है? सेकंड जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि CA यानी CA बटे PA यानी PA यानी ये भुजा बटे ये भुजा बराबर है क्या? BC यानी इस भुजा के और बटे MP के यानी इस भुजा के, यानी CA बटे PA बराबर है क्या? BC बटे MP के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और ये कब सिद्ध होगा? हमें पता चल गया ना कि ये समरूप त्रिभुज हैं। हमने अभी भी ज्ञात किया कि ये समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सभी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी समान होगा। यानी ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के और ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसे कि हमें क्या सिद्ध करना है। पहले तो थोड़ा सा वो लिख लो कि CA बराबर BC बटे मतलब CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में हम ये पहले यहाँ सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, ऊपर सिद्ध हमने किया हुआ है। चाहे तो इसे आप दोबारा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा दिखा सकते हैं। बट इसे अगर आपने सिद्ध किया हुआ है तो आप इसे दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने किया हुआ है ऑलरेडी यहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। हमने यह ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है। तो ये समरूप हैं तो हमें पता है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, तो अतः या इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, अगर समानुपाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर समानुपाती है तो ये भुजा बटे इसके, ये भुजा बटे इसके और ये भुजा बटे इसके कर दो। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती है तो इसका मतलब ये है कि संगत भुजाएं जो होंगी वो समानुपात में होंगी। तो समानुपात में हम कर लेंगे इन्हें। कैसे कर लेंगे कि CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के। बस संगत भुजाएं समानुपाती है तो हमने समानुपात में कर ली। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और जो स्टार्टिंग में मैंने प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।